हेलो दोस्तों, मैं कुणाल गर्ग, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए डिज़ाइन की गई है। इनकी टैगलाइन भी ऐसे ही है, अपनी बेटी का कल आज से सुरक्षित करें, बेटी का भविष्य सुरक्षित। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, एलिजिबिलिटी, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, मैच्योरिटी और सारे इंपॉर्टेंट रूल्स सिंपल और इजी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इसको SSY के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 8.2%, जो कि करंट 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2026 तक फिक्स किया गया है। ये ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा टाइम पर चेंज किया जाता है। कभी इसमें सबसे पहले जब स्टार्ट की गई थी ये स्कीम, तो उसमें इंटरेस्ट रेट 9.1% कुछ आसपास था। तो हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मिनिमम अमाउंट है, इसमें आप 250 रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट करा सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट है, इसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप 50 के मल्टीपल के साथ भी आपको डिपॉजिट करवा सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट लमसम अमाउंट है, कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 तारीख को देना है या आपने 30 तारीख को देना है। तो आप जब भी आपके पास पैसे हैं आप उसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, 15 साल के लिए आपने लगातार इसमें पैसे डालते रहना है। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, जब से अकाउंट ने ओपन किया है उसके बाद 21 साल बाद है। जैसे आपकी बेटी की उम्र 5 साल पे आपने उसको अकाउंट को ओपन किया है, तो 5 + 21, ठीक है, 26। जब लड़की आपकी बेटी 26 साल की हो जाएगी तब इसकी मैच्योरिटी अकाउंट की होगी। उसके बाद है एलिजिबिलिटी के लिए सबसे बड़ा क्या है कि आप इंडियन हो और आपकी गर्ल की बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, और घर में 2 गर्ल चाइल्ड अकाउंट्स अलाउड है। अगर किसी के ट्विंस या ट्रिपलेट्स बच्चे, 3 बच्चे पैदा होते हैं, 3 गर्ल चाइल्ड्स, देन उनके लिए एक स्पेशल रूल्स है, उनको कुछ एफिडेविट देना पड़ता है, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, गार्डियन रहते हैं, वो 18 साल तक, बच्चे के 18 साल तक वही अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। 18 साल के बाद लड़की अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकती है। ओनली 1 अकाउंट अलाउड, ठीक है, सिर्फ लड़की को, कोई बच्चे को 1 अकाउंट ही बना सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का 1 अकाउंट ही खुलता है पर चाइल्ड। तो नेक्स्ट है डिपॉजिट। मिनिमम डिपॉजिट आपको बताया हमने कि 250 रुपये ओपन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की है पर फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आप कोई भी सिंगल मल्टीपल डिपॉजिट अलाउड है, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं, कोई भी उसमें लिमिटेशंस नहीं है कि 10 एंट्री कर सकते हो, 5 एंट्री कर सकते हो। जब भी आपको लगता है आप उसमें कुछ पैसे डालना चाहते हैं, तो आप इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 डाल सकते हैं, जैसे 50, 100, 150, 200, 500, 1000। यू कैन डिपॉजिट एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द एनुअल लिमिट। 1 साल के अंदर आप जितनी मर्जी एंट्रीज कर सकते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है, आपको 250 रुपया मिनिमम कंपल्सरी आपको इस अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में डालना ही डालना है, नहीं तो आपका ये अकाउंट डिफॉल्टेड कर देते हैं। डिफॉल्टेड अकाउंट का मतलब क्या है, आपको कुछ पेनल्टी फीस देनी पड़ती है, उसके बाद अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉल्स, ठीक है, पार्शली विड्रॉल फॉर द एजुकेशन। अगर आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए कुछ लोन चाहिए, तो आप अपनी टोटल अमाउंट का 50% तक निकाल सकते हैं, बट आफ्टर जब से बच्चा 18 साल का हो जाता है तब निकाल सकते हैं। पार्शली विड्रॉल, अगर कोई बीमारी है बच्चे को, ठीक है, तो उसके लिए भी पार्शली विड्रॉल की कुछ लिमिटेशंस उसमें कुछ अलाउ किया गया है। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, अगर किसी बच्चे का अकाउंट जो खुला है उसकी डेथ होगी, तो अकाउंट ये परमानेंटली क्लोज हो सकता है। विड्रॉल्स फॉर एनी पर्पस अदर और कोई भी रीजंस की, एजुकेशन और मेडिकल के बिना और कोई भी रीज़न के बिना ये उसमें अकाउंट में पैसे नहीं आप निकलवा सकते। ऑल द विड्रॉल्स, जो भी आपके विड्रॉल्स हैं वो स्कीम के रूल्स के हिसाब से और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बाद ही आपको ये अलाउ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स। आपको पहले भी पता है इंटरेस्ट रेट्स है, ये इसका करंटली रेट है 8.2%। ये हर साल या हर क्वार्टरली में रेट चेंज हो सकता है, बट 2024 से 1 जनवरी 2024 से इंटरेस्ट रेट सेम चल रहा है 8.2%। 100% सेफ है और सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक कर रही है। इंटरेस्ट जो होता है कंपाउंडली एनुअलाइज्ड होता है, कंपाउंडली मेजर किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट को साल की आखिर, इंटरेस्ट इज एडेड टू द मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। साल के अंदर बाद जो भी अमाउंट होता है, तो उसके कंप्लीशन के ऊपर एक आपको इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स बेनिफिट जो भी अमाउंट है इसका आपको कैलकुलेशन करके मिलेगा मेच्योरिटी पे, वो आपको वो टैक्स फ्री रहेगा। टैक्स आपको बताया, जैसे टैक्स इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होते रहते हैं एज पर द गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास प्री मेच्योर क्लोजर, ठीक है। अकाउंट कैन बी
क्लोज एट एनी टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो अगर बच्चे की डेथ होती है तो पहले उसको प्री मेच्योर क्लोजर कहा जाता है, तो वो अकाउंट बंद हो सकता है, ठीक है। अकाउंट कैन बी क्लोज इन द केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको गंभीर बीमारी होगी तो भी हम इसको बंद कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर द गर्ल चाइल्ड टर्न्स 18, ठीक है। तो अगर हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए है तो भी इसको क्लोज कर सकते हैं। जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ चाहिए होते हैं एज पर द पोस्ट ऑफिस और द बैंक रूल्स, ठीक है। अमाउंट पेएबल जो भी फुल, अगर 18 साल से पहले मैच्योर हो रहा है, ठीक है, तो फुल बैलेंस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विल बी पेड टू द गार्डियन, ठीक है। तो जो भी इसमें बैलेंस होगा इंटरेस्ट के साथ जो नॉमिनी या उनके गार्डियन जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैच्योरिटी क्लोजिंग, मैच्योरिटी कैसे है, जब भी अकाउंट ओपन होने के बाद, लाइक जैसे मैंने पहले बताया, लड़की जब आपने अकाउंट खोला था तो बच्चे की उम्र 5 साल थी, तो 5 + 21, ठीक है, तो 26 साल की उम्र में उसका अकाउंट का मैच्योर हो जाएगा। जो भी उसको बैलेंस होगा, फुल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट रेट, वो बच्चे को उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। देन आफ्टर द 18 गर्ल्स कैन ऑपरेट द अकाउंट। 18 साल की उम्र के बाद लड़की अपना अकाउंट खुद मैनेज कर सकती है। जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स, पासबुक, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैच्योरिटी के ऊपर चाहिए होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सेफ प्लान है, सिक्योर प्लान है अपने बच्चे गुड़िया के लिए, उसके फ्यूचर गोल्स के लिए और पढ़ाई के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।